खुलवाते ही औले पड़े। कर्ज मंजूरी के साथ ही IMF की कड़ी शराइत सामने आ गई। नई शराइत के तहत NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी की जाएगी। जिमनी ग्रांट्स जारी नहीं की जाएंगी। ज़राई शोबा, प्रॉपर्टी और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाएगा। बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात की जाएंगी। तवानाई शोबे को GDP के 1% से ज्यादा सब्सिडी नहीं दी जाएगी। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए जामे पैकेज लाएगी। पावर परचेज मुहदों पर नजरसानी की जाएगी। ग़िज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं किया जाएगा। वफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। IMF सूबाई हुकूमत को अखराजात मॉनिटर करेगा। नॉन फाइलर की इस्तेलाह खत्म होगी। टैक्स न देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं हुकूमत के पास लोगों के तर्ज जिंदगी का डाटा मौजूद, किसके पास कितनी गाड़ियां, कितने बैरूनी ममालिक सफर किए, सब मालूमात हैं। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी को टैक्स नेट में लाना होगा। हुकूमत के पास माशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। अमरीकी मदद और चीन का ताउन IMF प्रोग्राम की मंजूरी की वजह बना। चीफ जस्टिस का जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब। कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह, आपके इसरार पर बता रहा हूं, ऐसा ना हो कोई नाराज हो जाए। कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। आप ये नहीं पूछ सकते मैं कमेटी के तीसरे रुकन के तौर पर किसको नामजद करूं। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की वजह यह है कि सीनियर जजेस से उनका रवैया इंतहाई सख्त था और ऐसा आपके इसरार पर किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालिफत की। जस्टिस मुनीब उन 2 जजेस में से थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ के बावजूद छुट्टियां की। अगले सीनियर जज जस्टिस जहजा पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है अर्जेंट मुकदमात 14 रोज में समात के लिए मुकर्रर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया और छुट्टियों को फौकियत दी। जस्टिस जहाजा आफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन को जजेस कमेटी में शामिल किया। हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बताई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी में शामिल होने की दावत। खत में चीफ जस्टिस ने लिखा, लगता नहीं आप तमाम जजेस को एक जैसा तस्वुर करते हैं। यकीन है आप मामले को ज़ेर गौर लाते हुए अवाम के लिए कमेटी में दोबारा शामिल होंगे। अपनी शमूलियत से सुप्रीम कोर्ट की बिला ताअतुल कार्रवाई को यकीनी बनाएंगे। आपने मुझ पर जजेस के इंतखाब, गैर जमहूरी और वन मैन शो जैसे इल्जाम लगाए। आपकी बातें हकायक को तब्दील नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो कुछ किया वो बताने की जरूरत नहीं। अवाम में गलत बयानियों को खत्म करने के लिए आपने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। आपका खत मेरे पास आने से पहले सहाफियों तक पहुंच गया। फुल कोर्ट के फैसले में पार्लिमान के कानून साजी के इख्तियार को तस्लीम किया। चीफ जस्टिस के बेंचेस की तश्कील के इख्तियारात को आईनी मुकदमात में गलत इस्तेमाल किया गया। कानून में मुझे कमेटी के जज नामजद करने का इख्तियार दिया गया। माकूल वजूहात की बिना पर अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। आपकी जानिब से रजिस्ट्रार और सुप्रीम कोर्ट जजेस को खत की कॉपी भिजवाई गई। गलत बयानी के खात्मे के लिए मेरे पास भी नकूल भिजवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला या नया कानून किसको माने। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से वजाहत के लिए फिर रिजू। दरखास्त में कहा, 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब नया कानून बना दिया। बताया जाए पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा। अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई। इलेक्शन कमीशन से डिनोटिफाई अरकान ने भी तरमीमी कानून पर अमल के लिए रिजू किया। अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर चुका। तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक तरमीम करके माजी से इतलाक किया गया। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल न करना भी सवालिया निशान होगा। PTI और JUI का मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा और सेनेटर मुर्तजा कामरान अपोजिशन का मुत्तफ़िका आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार करेंगे। PTI और JUI के मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर मुज़ाकरात। वफ़द में सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा शामिल। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, रात के अंधेरे में आइन पर डाका डाला जा रहा था। मौलाना फजलुर रहमान ने आइन को पामाल होने से बचाया।
इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो बदनीयती पर मबनी हुकूमती इकदाम की मजम्मत करते हैं। मौलाना हमारे साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आईनी अदालत के नाम पर कोई ड्रामा कबूल नहीं करेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, मुलाकात बहुत अच्छे माहौल में हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के फाशिज्म को रोका। आज मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा करने भी आया था। कानूनी और आईनी पहलू का जायजा लिया। बहुत खुशी के साथ यहाँ से जा रहे हैं। मौलाना अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। आईनी तरमीम अक्टूबर के पहले हफ्ते में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ले आएंगे। नंबर हमारे पहले भी पूरे थे। नून लीग की सेनेटर इरफान सिद्दीकी की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान आईनी अदालत और जजेस तकर्री के तरीक़ाकार से मुत्तफिक। आईनी तरमीम की जुज़ियात और तफसीलात देखना फजलुर रहमान का इस्तेहकाक। ये काम अगले 4 से 6 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। लोग अगर पीटीआई के जलसों में नहीं आना चाहते तो उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। पीटीआई वाले ख्वाब देख रहे हैं तो देखते रहें, हुकूमत अपनी मयाद पूरी करेगी। फस्ताई हुकूमत जमहूरियत का गला घोटना चाहती है। हमें लियाकत बाग जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही। हफ्ते को भरपूर एहतजाज होगा। शेख वकास अकरम कहते हैं, एहतजाज बुनियादी हक। जमहूरियत में अपोजिशन को बर्दाश्त करना पड़ता है। पीटीआई वर्कर और क़यादत जेलों से डरने वाले नहीं। पीटीआई की रिहाई और अदलिया की आज़ादी के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। हुकूमत अपना जोर आजमाए, हम अपनी जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। पीटीआई ने रऊफ हसन की जगह शेख वकास अकरम को सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर कर दिया। रऊफ हसन पार्टी पॉलिसी थिंक टैंक के हेड मुकर्रर। एनओसी ना मिलने पर पीटीआई का रावलपिंडी जलसे को एहतजाज में बदलने का फैसला। पीटीआई ने कहा, इंतजामिया और अदालतों ने हमें जलसे की इजाजत नहीं देनी। जलसे के बजाय 28 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाज होगा। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच से दरखास्त वापस ले रहे हैं। बानी पीटीआई कहते हैं, 8 सितंबर जलसे के बाद वाज़ेह कर चुका, किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। रऊफ हसन को गलत फहमी हुई। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं, किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जमात इस्लामी का 29 सितंबर बरोज़ इतवार पूरे मुल्क की अहम शाहराहों पर धरना देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत ने रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। बिजली की असल पैदावारी लागत के मुताबिक पूरे मुल्क में यकसा टैरिफ नाफिज किया जाए। जमात इस्लामी बिजली के बिलों के बाइकआउट पर 23 से 27 अक्टूबर तक अवामी रेफरेंडम कराएगी। अक्टूबर में पहिया जाम हड़ताल और इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च के ऑप्शन भी ज़ेर गौर। वाइस चांसलर की तैनातियों पर वजीर आला पंजाब और गवर्नर के इख्तलाफात बढ़ गए। मरियम नवाज का गवर्नर पंजाब पर अपने वाइस चांसलर लगवाने का इल्जाम। कहा, जिस वाइस चांसलर की तैनाती पर गवर्नर पंजाब को इतराज था मुस्तरद कर सकते थे। MNA MPA सब सिफारिश लाते हैं, किसी की सिफारिश नहीं सुनती। सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक काम करती हूँ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, वाइस चांसलर की तैनाती पर मेरा कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं। कोई एक नाम बता दें जो मैं लगाना चाहता हूँ। जो इल्जामात लगा रहे हैं वो भी हलफ लेकर नाम बताएं। मेरे पास किसी ने 2 करोड़ रुपए नहीं भेजे, जिसको भेजे हैं उससे पूछें। वजीर आला से वाइस चांसलर लगाने की कोई बात नहीं हुई। समरी में सब कुछ लिख दिया। आईनी तरमीम पर हम हुकूमत के साथ हैं। हुकूमती कश्ती डूबे या तैरती रहे, दोनों सूरतों में साथ हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वज़ीर आला पंजाब के गवर्नर पंजाब से मंसूब बयान की तरदीद। कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गवर्नर पंजाब से मुतल्लिक अपनी मर्जी के वाइस चांसलर लगाने का कोई बयान नहीं दिया। मरियम नवाज ने कहा, बच्चों के मुस्तकबिल से नहीं खेलना चाहिए, ना उस पर सियासत करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस प्रोसीजर और सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गोहर की सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार देने की इस्तदा। कहा, आईनी दरखास्त के जेरे इल्तवा होने तक नई तश्कील प्रैक्टिस प्रोसीजर को कमेटी को काम करने से रोका जाए। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त के दौरान पुरानी प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को काम करने की इजाजत दी जाए। दरखास्त में विफाक, वजारत कानून और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत फरीक। पीपल्स पार्टी आईनी अदालत की हिमायत करती है। आईनी अदालत किसी शख्स के लिए नहीं, सिस्टम की बेहतरी के लिए चाहते हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील नामेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने जेल में बैठकर जमात की हिमायत की, बात की, उनकी साजिशें सवालिया निशान। हमारा मुतालबा था आईनी अदालतें बने ताकि अवाम को इंसाफ के लिए 25-25 साल का वक्त न लगे। भुट्टो का केस अवाम के सामने। शर्जील नाम का इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार से तमाम मराद वापस लेने का मुतालबा। कहा, इन दोनों को साबिक चीफ जस्टिस भी ना कहा जाए।
इलेक्शन कमीशन बहाने ढूंढने के लिए इजलास पर इजलास बुला रहा है। आए बाएं शाये के बजाय नोटिफिकेशन जारी करके आला अदलिया के हुक्म की तामील की जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने पर इलेक्शन कमिश्नर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रियासती इदारे को सियासी जमात में बदल दिया। इलेक्शन कमीशन जाली हुकूमत के इशारों पर चल रहा है। रियासती इदारों के सियासी फैसले मुल्क के लिए भयानक होते हैं। बिलावल भुट्टो से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात। मुजवजा आईनी अदालत की नागुज़ीर जरूरत पर तबादला ख्याल, अदालती इस्लाहात पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में बरतानवी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाक बरतानिया ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी के फरोग पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दहशतगर्दी एक आलमी मसला, तदारुक के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े और मंसूबों पर भी रोशनी डाली। तोशाखाना 2 रेफरेंस केस में बानी पीटीआई और अहलिया पर फर्द जुर्म 2 अक्टूबर को आयद की जाएगी। अडयाला जेल में बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ तोशाखाना केस में जमानत की दरख्वास्त। वकला सफाई की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल। प्रोसिक्यूशन टीम के दलाइल मुकम्मल न हो सके। वकला सफाई की दलाइल के लिए प्रोसिक्यूशन को मजीद वक्त देने की इस्तदा की मुखालिफत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की भी फौरी जमानत की दरख्वास्तों पर फैसले की इस्तदा। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को दलाइल के लिए वक्त देते हुए समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी कर दी। घंटे से जायद अडयाला जेल के बाहर खड़े रहे। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। उमर अयूब की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौमी असम्बली और सेनेट के रुकन हैं, उधर आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो भी अफसर यहाँ बैठा है होश के नाखुन ले। आपका काम मुस्लिम उम्मा के लीडर के साथियों की मुलाकात रोकना नहीं। कौमी और सूबाई असम्बली, कानून नाफिज करने वाली मशीनरी, रियासत के औजार, यहाँ खड़े पब्लिक के नुमाइंदे रियासत हैं। जुमे को हमारे वकला सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे। हफ्ते को लोग बड़ी तादाद में रावलपिंडी आएंगे। नौ मई को एहतजाज में वर्कर की हैसियत से गई, किसी के कहने पर नहीं। खदीजा शाह का ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में इजहार ख्याल। कहा, जहां तक मैंने महसूस किया एहतजाज बिल्कुल पुरअमन था। गिरफ्तार करने से पहले मुझ पर कोई FIR दर्ज नहीं थी। मुंह पर काला कपड़ा डालकर इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। 1 महीना कोट लखपत जेल की बैरिक में रखा गया। जेल में 1 महीने तक किसी से मुलाकात नहीं करने दी गई। जेल हुकाम ने कहा, लंबे अरसे तक यहाँ रहना होगा। दबाव डाला गया कि बानी पीटीआई ने आपकी जहन साजी की। मैंने कहा, पढ़ी लिखी हूँ, अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की एहतसाब अदालत को ट्रायल जारी रखने की हिदायत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस की समाअत बगैर कार्रवाई बुध तक मुलतवी। अदालत ने अमजद परवेज एडवोकेट की इल्तवा की इस्तदा मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। एहतसाब अदालत ने बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की लापता अफराद की बाजियाबी बारे वफाकी काबीना को मैकेनिज्म बनाने की हिदायत। हसास इदारों के अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। अदालत का जबरी गुमशुदगियों के कमेटी मेंबरान से ब्रीफिंग लेने के लिए इन कैमरा समाअत का इंदिया। केस की समाअत गैर मौजूदा मुद्दत तक मुलतवी। पीटीआई की 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसे की दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट की डिप्टी कमिश्नर को 30 सितंबर तक दरखास्त पर फैसला करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 5 अक्टूबर को बानी पीटीआई की सालगिरह पुरअमन जलसा करने की इजाजत दी जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। दरखास्त में पंजाब हुकूमत, डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर फरीक लाहौर हाईकोर्ट के रावलपिंडी बेंच में पीटीआई के जलसे की दरखास्त पर समाअत न हुई। झींगों की फार्मिंग का मंसूबा मुश्किल था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का झींगा फार्मिंग के आजमाइशी मंसूबे की तकरीब से खिताब। कहा, 1 लाख एकड़ पर झींगों की फार्मिंग से 1 अरब तक मुनाफा कमाना मुमकिन। झींगा फार्मिंग में मुनाफे की शरह 40%। जनूबी पंजाब की बंजर जमीन को झींगा फार्मिंग के लिए काबिल इस्तेमाल बनाएंगे।
अवामी मसाइल मकामी सतह पर हल किए जाएं, अवाम को लंबे चौड़े तरीकाकार में इंतजार न कराया जाए। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का अयोब में कबायली जिरगे से खिताब, कहा अवामी मसाइल का पायदार हल चाहते हैं, हर जिले में जाकर अवामी मसाइल का ज़ाती तौर पर जायजा लूंगा। बहाली अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ अवाम का ताउन काबिल सताइश, गवर्नेंस में बेहतरी से ही महकमे मुतहरिक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अरकान असम्बली और PDA के मुलाजिमीन के दरमियान तनाज़े में शिद्दत। MPA फजल इलाही की रिंग रोड ऑपरेशन पर PDA अफसर के साथ तल्ख कलामी के खिलाफ PDA मुलाजिमीन का BRT रूट बंद करके एहतजाज। MPA से माफी मांगने का मुतालबा। फजल इलाही और PDA अफसर के दरमियान तकरार की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से दरख्त उखड़ कर गिर पड़े। अटक शहर और गिरदनवाह में तेज बारिश से गर्मी और हब्स का खात्मा। 1 अक्टूबर तक मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की तेज हवाएं चलने के साथ बारिश की पेशगोई।